हेलो बच्चों, मैं संदीप तिवारी टीम क्लस्टर सुपर की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। बेटा, हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो बेटा, हम लोग आप 10th का एग्ज़ाम आप लोग दे चुके होंगे, अभी कुछ लोगों का बचा भी होगा CBSE बोर्ड अभी कोरोना की वजह से, लेकिन जो लोग अभी फ्री हो चुके हैं, घर में बैठे होंगे, तो उनके लिए हम लोग व्यवस्था प्रोवाइड कर रहे हैं और कोशिश होगी अच्छा से अच्छा किया जाए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट टॉपिक जो है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेटा, फर्स्ट चैप्टर आपका है यही। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका यहाँ से। तो चैप्टर का नाम क्या है बेटा? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये है बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें वही चीज़ें हैं जो आपने 9th और 10th लेवल पर पढ़ा होगा, उसमें बहुत सी चीज़ें इसमें हैं, लेकिन थोड़ी सी बढ़ा करके हैं, आगे एक्सपेंडेड फॉर्म में है। तो बेसिक चीज़ें तो आप लोगों ने देखा होगा, मोल और सारी चीज़ों को देखा होगा, तो उसी को थोड़ा सा इलेबोरेट फॉर्म में है, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ये मान के चलिए कि आप लोगों ने पीछे बहुत चीज़ें पढ़ा होगा, तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता, आज स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पढ़ना नहीं है, सीखना है हमको। हम लोगों ने बचपन से बहुत सी चीज़ें पढ़ा होगा, लेकिन हमको कितनी चीज़ें याद हैं? हमको सीखना है। हम लोगों ने पेन चलाना सीखा था, हम लोगों ने पढ़ा नहीं था। हम लोगों ने साइकिल चलाना सीखा था, पढ़ा नहीं था। तो हम लोगों को पढ़ना है, नहीं है सीखना। तो अगर सीखे रहेंगे तो आप जब कहते हो कि रिवीजन करेंगे, तो रिवीजन नहीं करना हमको या जो एक बार हमको ने पढ़ लिया, हमने जो एक बार लर्न कर लिया वो हो गया, उसके बाद हमको उसको करने की जरूरत नहीं है। चाहे जब पूछा जाए, किसी टाइम पे पूछा जाए, हम उसको बता सकते हैं। ओके, तो चलिए बेटा, हम लोग आज इस सम बेसिक कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं क्लास 11th की। और फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग इसमें लेते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। बेटा, कौन सा? मोल कॉन्सेप्ट। बड़ा सुना सुना नाम आपको लग रहा होगा, मोल कॉन्सेप्ट। अब बात आती है बेटा इस मोल की, व्हाट इज द मोल। जैसे बेटा हम लोग बहुत सी यूनिट्स यूज करते हैं, कहते हैं ना डजन, दर्जन जिसको बोलते हैं, एक दर्जन 1 डजन इज इक्वल टू 12 हो जाता है, या बहुत सी यूनिट्स हम लोग यूज करते हैं। तो एक यूनिट है। जब एक लार्ज नंबर को कैलकुलेट करने की बात आई, अब ये बताओ, अगर हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, उसको अब डजन में कैलकुलेट करना चाहे तो उसको कैलकुलेट, अब एटम्स हैं हमारे पास, बहुत से लार्ज नंबर ऑफ आयंस हैं, एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको तो अगर हम डजन में कैलकुलेट करना चाहें तो उसको कैलकुलेट करते ही रह जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए एक यूनिट बनाई गई जिसको नाम क्या दिया गया बेटा? मोल। अब बात ये आती है कि इस मोल को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, व्हाट इज द मोल। तो पहली बात, इट इज ए यूनिट, इट इज एन यूनिट। क्लियर? तो मोल को डिफाइन कैसे करना है बेटा? इसको डिफाइन करने का सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे बेसिक डेफिनेशन इसकी क्या है? कहा जाता है कि द number of entities present in a substance, number of entities present in a substance is called as mole, और इसी को हम दूसरे फॉर्म में एंटिटीज का मतलब पहले समझ लो बेटा। एंटिटीज का मतलब एनीथिंग,
एंटिटीज का मतलब एनीथिंग, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, डॉट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पेन हो सकता है, जो भी आप बोलो वो एंटिटी हमारे लिए है। तो कोई भी सब्सटेंस है उसमें उस सब्सटेंस की कितनी एंटिटीज प्रेजेंट है वही क्या है, मोल है। अब इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसी को एक दूसरे फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं कि कहा जाता है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस in which 6.023 into 10 to the power 23, ये वैल्यू अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा इसको मैं, लेकिन अगर डिफाइन करना हो, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन विच 6.023 into 10 to the power 23 entities are present called as 1 mole, called as 1 mole। किसी भी सब्सटेंस का वह अमाउंट जिसमें उस सब्सटेंस के 6.023 into 10 to the power 23 एंटिटीज प्रेजेंट होगी, वो क्या होगा, 1 मोल होगा। क्लियर बात बेटा? तो अगर हमारे पास ये है, ये पेन है, और हमने कहा बेटा कि हमारे पास, जैसे हम लोग बोलते हैं कि 1 डजन पेन है, तो 1 डजन पेन का मतलब क्या हुआ, 12 पेन हुआ। लेकिन अगर हमने कहा कि हमारे पास 1 मोल पेन है, इसका मतलब हमारे पास पेन का नंबर कितना है, 6.023 into 10 to the power 23। हमने कहा कि हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स है, अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है, 6.023 into 10 to the power 23 है। तो अगर कोई भी चीज हमारे पास 6.023 into 10 to the power 23 के नंबर में है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मोल हमारे पास है। क्लियर बात? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है बेटा कि ये जो वैल्यू है जिसको हम नाम दे रहे हैं क्या, 6.023 into 10 to the power 23, ये वैल्यू कहां से निकल के आई, ठीक है? तो इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बेटा कि ये वैल्यू कहां से निकल के आई, इसको ध्यान से समझिएगा। अब मोल की जो और डिफिनीशंस हैं उस पे जा रहे हैं बेटा। कार्बन की अगर बात किया जाए तो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप जानते होंगे आप, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कहा जाता है कि वे एटम्स जिनका या एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, लेकिन एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो। ये तो होता है। तो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ये बड़ा कॉमन है, नेचर में यही बहुत हाई क्वांटिटी में, एबंडेंट में पाया जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन 12, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन 13 और इसको हम लोग बोल देते हैं कार्बन 14। क्लियर? अब बात यहां पर बेटा ये है कि मोल को डिफाइन कैसे किया गया। ये जो हमारी वैल्यू है 6.023 into 10 to the power 23, ये वैल्यू निकल के कहां से आई? तो बेटा इसको डिफाइन कैसे किया गया, मोल को एक्चुअल में कहा गया कि द नंबर ऑफ, ये मेन डेफिनेशन यही है बेटा मोल को अगर देखा जाए बेसिक लेवल पर, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 12 grams of carbon 12 is called as 1 mole, ये है डेफिनेशन बेटा। मतलब अगर हमारे पास बात ये आई बेटा कि मोल कैसे कैलकुलेट किया गया, कैसे बोल दिया गया, ऐसे तो बोल नहीं दिया गया होगा कि 1 मोल में 6.02 into 10 power 23। तो
हुआ क्या कि बेसिक यूनिट बनाने के डेफिनेशन बनाने के लिए कार्बन का कौन सा आइसोटोप लिया, कार्बन 12 लिया, उसका कितना ग्राम लिया बेटा, 12 ग्राम लिया, और कहा गया कि इस 12 ग्राम कार्बन में जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे बेटा, जितने भी कार्बन एटम्स होंगे वही क्या होगी, 1 मोल की वैल्यू होगी। अब बात यह आई कि इस 12 ग्राम में, 12 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन एटम पाए जाएं। तो जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो उसमें कितनी वैल्यू निकल के आई बेटा, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स पाए गए। कितने ग्राम में, 12 ग्राम में। तो अब इसी को कहा गया कि अगर 1 मोल की बात होगी तो 1 मोल का मतलब कितना हुआ, 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर। तो यहां से जो हमारी वैल्यू, और ये जो वैल्यू है बेटा, इसी को एक साइंटिस्ट थे, उनके आनर में इस वैल्यू को नाम दिया जाता है अवोगाड्रोस नंबर। क्या नाम देते हैं इसको, अवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, जिसको कभी कभी बुक में आप देखते हैं Na लिखा रहता है या कभी कभी N0 भी लिखा होता है। ओके, तो डेफिनेशन क्या हुई बेटा, अगर आपको कभी मोल को डिफाइन करना हो तो आप मोल को यही डेफिनेशन आप लिखोगे कभी भी अगर पूछा जाए तो। 12 ग्राम क्या डेफिनेशन हुआ बेटा कि 12 ग्राम कार्बन है, लेकिन कौन सा कार्बन है, कार्बन 12 है, 12 वाला आइसोटोप लेंगे हम, लेकिन कार्बन 12 का 12 ग्राम लिया और उसमें जितने भी कार्बन एटम्स हुए वही क्या हुआ, 1 मोल की वैल्यू हो गई, एक बेसिक यूनिट बना दी गई। क्लियर। तो अब यहीं पर तो इतनी बात तो हमारे पास एक निकल के आ गई, एक बात क्लियर हो गई कि अगर हमको मोल बोलना है तो मोल बोलने के लिए हमको कौन सी वैल्यू याद रखना पड़ेगा कि 1 मोल इज इक्वल टू बेटा, 1 मोल इज इक्वल टू क्या, 6.023 इंटू 10⁻23, जिसको हमने क्या बोला बेटा, इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, अवोगाड्रोस नंबर बोल रहे थे, अवोगाड्रोस नंबर, या इसी को हम लोग और क्या लिख रहे थे, Na लिख रहे थे या N0 लिख रहे थे। क्लियर। अब बेटा यहां पर हमने कहा कि यार हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, यानी इलेक्ट्रॉन है। हमने कहा कि हमारे पास 1 मोल मान लो एटम्स हैं, 1 मोल एटम्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास कितने एटम्स हैं, यानी एटम्स हैं। क्लियर। हमने कहा कि हमारे पास 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, 1 मोल, तो हम कहेंगे कि हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं नाइट्रोजन के, Na मॉलिक्यूल्स हैं, Na का मतलब क्या, 6.023 इंटू 10⁻23। हमने कहा कि हमारे पास 1 मोल डॉग्स हैं, कुत्ते कितने हैं, 1 मोल, तो बता दो कितने डॉग्स हैं बेटा हमारे पास, Na डॉग्स हमारे पास हैं। मतलब ये हुआ कोई भी चीज अगर 1 मोल हमने बोला तो 1 मोल का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 होगा। क्लियर बात बेटा। अब यहां से एक बात आती है, फार्मूले पे हम चल रहे हैं, थोड़ा एक फार्मूला इस पे बनाते हैं कि मोल कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब बात यहां पर आई बेटा, हमने अभी थोड़ी देर स्टार्ट से किया कि जैसे हम लोग डजन बोल रहे थे वैसे ही हम लोग एक यूनिट कौन सी ले रहे हैं, मोल। अब आपने कहा बेटा क्या कि 1 डजन, आपने बोला कि 1 डजन इज इक्वल टू 12, और आपने बोला कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23, यही बोला। अब बेटा ये बताओ, सपोज करो कि अगर आपको 60 पेन्स दे दी जाए, इतने पेन दे दी जाए, अब आपसे कहा जाए हाउ मेनी डजन्स, तो बेटा ये बताओ अगर आपको 60 पेन में डजन निकालना है तो डजन निकालने के लिए, नंबर ऑफ डजन के लिए क्या करोगे, डजन के लिए क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ पेन्स, टोटल नंबर ऑफ पेन्स डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 12। तो आप कहोगे भैया हमारे पास कितने मोल पेन है, कितने डजन पेन है, 5 डजन पेन है। लेकिन अगर यहीं पर हम मोल पर आ जाए,
अगर यही क्वेश्चन ये होता कि ये हमारी 60 पेन हमारे पास हैं, हाउ मेनी मोल्स, मोल कितने हैं बेटा, डजन की जगह बात किसकी कर रहे हैं, मोल की नहीं, मोल की। तो अब ये बताओ डजन निकालना था तो जो गिवन नंबर पेन का था उसको किससे डिवाइड किया हमने, 12 से डिवाइड किया। लेकिन अगर हमको मोल निकालना है पेन का तो जो गिवन नंबर पेन का है उसको किससे डिवाइड करोगे आप, अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे। क्लियर बात। तो बेटा अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहें तो फार्मूला क्या बन जाएगा, गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज, गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज, एंटिटीज का नंबर डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 हो जाएगा। और याद एक बात और करिएगा क्या बेटा, जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इस 6.02 पे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा राउंड फिगर में हमारा कैलकुलेट करना या सॉल्व करना आसान हो जाता है। ये फार्मूला समझ पाए बेटा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सपोज करो आपसे कहा जाए कि 3.01 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास 3.01 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। अब आपसे कहा जाए हाउ मेनी मोल्स, क्या कहा जाए, हाउ मेनी मोल्स, कितने मोल्स हुए उसके, मोल्स निकालना है बेटा। तो ये बताओ एंटिटीज का नंबर तो ये हुआ ना बेटा, और जब एंटिटीज का नंबर हमको दे दिया तो हमने क्या बोला कि जो ये एंटिटीज के नंबर को हम किससे डिवाइड करने जा रहे हैं, अवोगाड्रो नंबर से। तो अगर इसका हम मोल कैलकुलेट करना चाहें तो मोल क्या निकल के आए बेटा, गिवन नंबर कितना है 3.01 इंटू 10 टू द पावर 22 डिवाइडेड बाई 6.02 ही रख रहे हैं हम, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ये वैल्यू 2 टाइम्स हो गई बेटा। इसको नीचे ला लो आप तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 इंटू 2, तो ये नंबर ऑफ मोल्स क्या निकल के आया बेटा, 1/20। क्लियर बात। तो बेटा यहां से अगर हमको किसी एटम का नंबर दिया हो सकता है, किसी मॉलिक्यूल का नंबर दिया हो सकता है, आयंस का नंबर दिया हो सकता है, या किसी भी एंटिटीज का नंबर देगा, तो जिसका भी नंबर देगा उसको हम अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके सीधे सीधे बता सकते हैं कि उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। क्लियर बात। अब यहीं पर इसको एक फार्मूला तो बेटा हमारा ये बन के आया। अब इसी को अगर हम और आगे लेकर के चलें तो बेटा एक टर्म हम थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं, हमारे पास 2 टर्म निकल के आते हैं, पहले उसको समझिए। एक टर्म निकल के आता है क्या, एटॉमिक मास। क्या आएगा बेटा, एटॉमिक मास। और एक आता है हमारे पास, इसी में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, GAM, जय। ठीक है। अब बेटा एटॉमिक मास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास, समझने वाली बात है ये बेटा। पहली बात, एटॉमिक मास, नाम क्या है, एटॉमिक, एटॉमिक मतलब बात किसकी, एटम की कर रहा है, बात किसकी कर रहा है, एटम की। तो एटॉमिक मास, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, कहा जाता है मास विच रिप्रेजेंट, समझिएगा बहुत ध्यान से बेटा इसको, विच रिप्रेजेंट द मास ऑफ सिंगल एटम, मास ऑफ सिंगल एटम, वो मास जो किसी सिंगल एटम को रिप्रेजेंट करे, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एटॉमिक मास। और इसकी जो यूनिट हम लोग यूज करेंगे वो किस में यूज करते हैं हम लोग, AMU में।
एमयू क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलेंगे इसको, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। क्लियर? कितने एटम के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, सिंगल एटम के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहीं पर जैसे हमसे कहा जाए कि सोडियम है बेटा, या और इजी से स्टार्ट करते हैं। सपोज करो कि हमको दे दिया हाइड्रोजन एटम दे दिया, क्या दे दिया बेटा, हाइड्रोजन एटम। अब हमसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास क्या होगा। अब एटॉमिक मास बोल दिया, इसका मतलब बात कितने एटम की कर रहा है, सिंगल एटम की कर रहा है, और इसका एटॉमिक मास हम लोग क्या लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 mu ले लेते हैं। क्लियर? अब जैसे हमने कहा बेटा ऑक्सीजन एटम है हमारे पास, अब हमसे कहा कि इस ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास बताओ आप, तो आप कहोगे कि एटॉमिक मास है, कितने एटम की बात कर रहा है बेटा, सिंगल एटम की बात कर रहा है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 16 mu हो जाएगा। फिर यहीं पर बात किया क्या, हमसे कहा कि हमारे पास नाइट्रोजन एटम है, और नाइट्रोजन एटम है, इसका एटॉमिक मास बता दो, तो इसका एटॉमिक मास आप क्या बोलोगे, 14 mu बोलोगे आप। क्या बोलोगे आप, 14 mu। हमारे पास सोडियम एटम है, और सोडियम एटम क्या है, एटॉमिक मास बोला, सिंगल एटम की बात कर रहा है, कितना हो जाएगा बेटा, 23 mu हो जाएगा। तो दिमाग में बात सेट करने वाली क्या हुई बेटा, एटॉमिक मास का मतलब सिंगल एटम का मास। क्लियर? अब यहीं पर बात एक आती है क्या, कि ग्राम एटॉमिक मास क्या है। तो अगर बेटा ग्राम एटॉमिक मास की बात करें, तो यहां पर इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कहा जाता है मास विच रिप्रेजेंट, मास विच रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल का मतलब कितना बेटा, Na। 1 मोल का मतलब Na एटम्स कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। डिफरेंस समझो बेटा, कितने एटम का मास, सिंगल एटम का मास, ये कितने मोल एटम का मास, 1 मोल एटम का मास। 1 मोल एटम का मास का मतलब कितने एटम का, 6.02 × 10⁻23 एटम्स का जो मास होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। और इसकी जो यूनिट हम लोग यूज करेंगे, इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी बेटा, ग्राम। कैसे आएगी ग्राम, अभी मैं दिखा रहा हूं आपके सामने। क्लियर बात? अब आपसे क्वेश्चन ये है बेटा कि ये ग्राम क्यों बोल दे रहे हैं, इसको कैसे पता हमको, कोई डाउट इसमें, हटा सकते हैं इसको। चलिए अब बेटा यहां पर इसको मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूं आपको कि कैसे ये चीज हम बोल सकते हैं। लेकिन एक बात और समझने वाली है, अब हमने अभी आपसे कहा क्या, हमने कहा कि ऑक्सीजन एटम था बेटा। अभी हमने बोला आपसे, एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन एटम था, तो हमने कहा इसका एटॉमिक मास पूछा है आपसे, तो आपने कहा सिंगल एटम का मास होगा, कितना बोला था बेटा, 16 mu बोला था। और यहीं पर अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि एक ऑक्सीजन एटम्स हैं और उसका ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास कितने मोल का मास होगा बेटा, Na एटम्स का मास होगा कि नहीं होगा। इसको अब इसकी यूनिट क्या होने जा रही है, ग्राम, इसकी यूनिट क्या है, mu। तो थोड़ा सा ये बात अगर आप समझ लोगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगी बात। बेटा एक समझने वाली बात है
कि एक mu की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। समझिए बेटा, एक mu की वैल्यू, सपोज करिए आपको हाथ पर ऑक्सीजन का एक एटम रखा जाए, ठीक। अब आपसे पूछा जाए कि यार उस ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास क्या होगा, mu में बताओ, तो आपने बोल दिया सीधे सीधे कि भैया 16 mu होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि उस ऑक्सीजन एटम का मास ग्राम में क्या होगा, तो बेटा ये बताओ, एक mu की वैल्यू इतना 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम बोल रहे हो आप, तो ये बताओ 16 mu के लिए क्या करोगे आप, 16 इंटू क्या बताओ 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये किसका मास हो गया बेटा, ऑक्सीजन के सिंगल एटम का मास हुआ। क्लियर? अब बात यहां पर आई क्या कि अगर इस ऑक्सीजन एटम का ग्राम एटॉमिक मास निकालना है कितने का, 6.02 इंटू 10⁻23 का, तो ये बताओ ये सिंगल एटम का मास है ग्राम में। और अगर हमको एक मोल एटम का मास निकालना है तो उसके लिए क्या करो बताओ, सिंगल एटम का मास कितना है बेटा, 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24, कितने एटम का मास हुआ, सिंगल। एक मोल एटम बोला तो एक मोल में कितने हो जाएंगे, 6.02 इंटू 10⁻23, मल्टीप्लाई कर दिया सिंगल एटम से, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, किस में हो जाएगा बेटा, ग्राम में। और ये जब आप निकालोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकल के आएगी 16 ग्राम, जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं बेटा, ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर बात बेटा? तो अब बात एक सिंपल सी है, सिंपल बात ये है कि अगर हमने mu हटा के ग्राम लगा दिया तो एक मोल एटम को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर हमने ग्राम हटा करके mu लगाने की गलती किया तो एक मोल की जगह पर वो कितने एटम को रिप्रेजेंट करने लगेगा, सिंगल एटम को। अब यहीं पर अगर हमसे बात की जाती, हमसे कहा बेटा कि हाइड्रोजन है, अब हमसे कहा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बताओ, तो एटॉमिक मास सिंगल एटम का मास क्या लिखोगे बेटा, 1 mu लिखोगे आप। लेकिन अगर हमसे पूछा कि इस हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास, तो आप लिखोगे क्या, सीधे सीधे mu को हटा के क्या कर दोगे आप, ग्राम कर दोगे। हमसे कहा जाए अगर यहीं पर सोडियम है, अब सोडियम है, हमसे कहा बेटा कि इसका एटॉमिक मास बताओ, तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 23, क्या बोलोगे, mu, एक सिंगल एटम का मास। लेकिन हमसे कहा कि ग्राम एटॉमिक मास बताओ, तो कितना बोलोगे बेटा, 23 ग्राम। इसका मतलब इसमें कितने एटम, सिंगल एटम, और इसमें कितने एटम, 23, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम। मगर आपके हाथ पर 23 ग्राम सोडियम रख दिया जाए, 23 ग्राम सोडियम रखा, कहा जाए इसमें कितने एटम्स हैं सोडियम के, तो आप क्या बताओगे, 6.02 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम हमारे हाथ पर हैं। लेकिन हमसे पूछा, कहा कि ये हमारे पास 23 mu सोडियम है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास कितने सोडियम एटम्स हैं, सिंगल। डिफरेंस क्लियर है बेटा? एटॉमिक मास रिप्रेजेंट द मास ऑफ सिंगल एटम, ग्राम एटॉमिक मास रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल एटम्स। तो अगर हमने mu को हटा के ग्राम लगाया तो एटॉमिक मास कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्राम एटॉमिक मास में। और अगर ग्राम हटा करके mu लगा दिया तो ग्राम एटॉमिक मास कन्वर्ट हो जाने वाला है किसमें, एटॉमिक मास में। क्लियर बात बेटा? अब यहां एक फार्मूला हमारे पास बनता है कि कभी कभी किसी एटम का मास दिया होगा और उससे पूछेगा हाउ मेनी मोल्स। अब आप ये बताओ बेटा, सिंपल, अभी हम फार्मूले पर ना जाकर के ये बताओ, अगर आपसे कहा जाए कि 23 ग्राम सोडियम जो लिया हमने, तो आप कहोगे 23 ग्राम सोडियम का मतलब कितना हुआ, 1 मोल सोडियम हुआ कि नहीं हुआ।
हमने कहा कि 1 ग्राम हाइड्रोजन, तो आप क्या बोलोगे कि 1 मोल हाइड्रोजन। बोलो, हमसे कहा जाए कि हमारे पास 8 ग्राम ऑक्सीजन है, तो हम क्या कहेंगे कि 1 मोल ऑक्सीजन है, यही तो बोल रहे थे। अब यहीं पर अगर इसी को थोड़ा सा कहता हमारे पास कि हमारे पास 11.5 ग्राम सोडियम है, मास आधा हो गया, तो मोल भी कितना हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा। हमारे पास कहता कि मान लो कि 2 ग्राम हाइड्रोजन हो गया, बताओ 1 ग्राम का मतलब 1 मोल, तो 2 ग्राम का मतलब कितना हुआ, 2 मोल हो गया। बोलो, अगर हमसे कहा जाता कि हमारे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन है, 8 ग्राम का मतलब, ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा हूं, 8 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब कितना हुआ बेटा, 1 मोल। 32 का मतलब कितना हुआ, 4 मोल। ये हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन इससे हम एक फार्मूला बना देते हैं। इससे क्या हो, सिंपल सा फार्मूला क्या है बेटा, फार्मूला हमारे पास ये है कि सपोज करो किसी एटम का मास दिया होता, तो उससे अगर मोल निकालना होता तो फार्मूला एक सिंपल सा बन जाएगा बेटा, गिवन मास ऑफ एटम, गिवन मास ऑफ एटम। लेकिन ध्यान ये रखना है बेटा कि इस एटम का जो मास है, इस एटम का जो मास है वो किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। इस एटम का मास, गिवन मास ऑफ एटम इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। ये सिंपल सा फार्मूला है बेटा। किसी भी एटम का मास दिया हो, अब बताओ आप इसका मास कितना दिया है बेटा, 11.5 दिया था, तो 11.5 ये दिया था, इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना था 23, डिवाइड करोगे 1/2 आएगा। हाइड्रोजन का गिवन मास कितना मान लो दिया है, क्या 2 ग्राम दिया है, ग्राम एटॉमिक मास कितना दिया है 1 मोल, कितना निकल के आएगा 2। तो आप कर सकते हो, जिस एटम है, मॉलिक्यूल पे भी मैं नहीं जा रहा हूं, एटम है तो एटम के मास को उस किससे डिवाइड करना है, हमको ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। क्लियर। अब यहां से एक आध क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसको। बेटा एक क्वेश्चन है, सपोज करो क्वेश्चन ये है, इन अ कंटेनर या इन ए वेसल, इन ए वेसल 4 grams ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट। कितने ग्राम ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है बेटा, 4 ग्राम। कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या क्या करना है बेटा, फर्स्ट कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। सेकंड करना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगी। अगर 4 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन हो तो उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे। बेटा मोल के लिए क्या करना है बताओ, मोल के लिए फार्मूला क्या पढ़ा, गिवन मास। गिवन मास कितना होगा बेटा 4। ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 16, मोल कितना आ गया बेटा 1/4। बोलो आएगा। अब यहीं पर बताओ, 1 मोल में कितने एटम्स थे, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स थे कि नहीं बेटा। अगर 1 मोल में इतने एटम्स हैं तो हमारे पास कितने मोल हैं, 1/4 मोल्स हैं। तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 1/4। अप्रॉक्सीमेट अगर हम ले लें तो ये वैल्यू निकल के आएगी बेटा 1.5 इंटू 10⁻23। क्लियर।
तो मोल कैलकुलेट करा सकता है। अब मास में कितने एटम्स होंगे वो कैलकुलेट करा सकता है। लेकिन बेटा फिर से मैं बात बोल रहा हूं आपसे कि ये चीज आपसे बहुत डाउट आपको क्रिएट करेगी एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में। एटॉमिक मास रिप्रेजेंट द मास ऑफ सिंगल एटम एंड ग्राम एटॉमिक मास रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल एटम्स। ओके, तो आज हम लोगों ने मोल स्टार्ट किया। अभी आगे हम लोग बहुत कंटिन्यू चीजें करने वाले हैं। अभी तो एकदम बेसिक चीज है जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, 9-10 लेवल पर आपको बताया भी गया होगा। ओके बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।